आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनाएंगे। सारे सवाल बहुत मजा आ जाएगा, लास्ट तक आप रुकिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था और इसी पैटर्न के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तीनों को लगातार सॉल्व कर लेते हैं स्पीड से। एक कंडीशन बता रहे हैं अपने को क्वेश्चन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो 185 भागित कितना है 158, और इसको बेसिक बना करके हमको ए अनुपात भी निकालना है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बनाइए क्वेश्चन को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका परिणाम सीधा होगा ए क्यूब अपान बी क्यूब। डायरेक्ट आंसर लेंगे आप, डायरेक्ट लिखिएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब। क्या हो रहा है, अंश के साथ हर जुड़ रहा है, अंश के साथ हर हल हो रहा है। ऊपर में दो राशियां जुड़ेंगी, नीचे में दो राशियां घटेंगी, 2 से 2 कैंसिल होगा और रिजल्ट हमेशा ए क्यूब अपान बी क्यूब आएगा। मान लीजिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो रिजल्ट ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आता। ए प्लस बी अपान ए माइनस बी होता तो रिजल्ट ए अपान बी आता। जब भी ऐसा सवाल आए अब डायरेक्ट बनाइए, इसका परिणाम ए क्यूब अपान बी क्यूब हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, 185 के साथ 158 जुड़ेगा तो 343 हो जाएगा, और 185 के साथ 158 घटेगा तो 27 हो जाएगा। अंश धन हर भागित अंश ऋण हर। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट जो है 2 परिणाम का क्यूब है और राइट भी जो है 2 परिणाम का क्यूब है। ये 7/3 का क्यूब है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा ए अनुपात बी, इस तरफ क्या हो जाएगा 7:3। सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाएगा। चलिए इसी को बेसिक बनाकर 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था और यहां भी ध्यान रखिएगा इस चीज को। सेम सवाल है, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई कितना है 3x माइनस 2y। इस तरफ कितना है 5/3, और क्या निकालना है मुझे यहाँ x अनुपात y। x अनुपात y निकालना है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब होगा ऊपर में 2 संख्याएं जुड़ी, नीचे में 2 संख्याएं घट रही हैं, तो यहां पर क्या होगा, सेम टू सेम केस बनेगा। ऊपर में हम क्या करेंगे 3x अपान क्या करेंगे 2y। इस तरफ क्या होगा 5 में 3 जुड़ेगा तो 8, और 5 में 3 घटेगा तो कितना होगा 2। ट्रांसफर कर दीजिए सीधा, तो x अपान y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा तो 8/3। तो लगभग सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट क्वेश्चन बनेगा। अंश धन हर और अंश ऋण हर रहेगा। अंश और हर में 2 समान संख्याएं जुड़ रही हैं घट रही हैं, तो इसका परिणाम हमेशा a/b हो जाएगा। यहाँ 3x और यहाँ 2y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को बेसिक बना करके एक क्वेश्चन और पूछा गया है। देखिए सेम सवाल है, लगभग सिमिलर है, लगभग सेम है, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। m प्लस n डिवाइडेड बाई कितना है m माइनस n। इस तरफ कितना है 7/3 है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 2 संख्याएं जुड़ी, नीचे में 2 संख्याएं घट रही, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा m/n। 7 में 3 जुड़ेगा 10, और 7 में 3 घटेगा तो 4, एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पंचे और 2 दूना, यानी m का परिणाम और n का परिणाम अनुपातिक रूप से 5 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। मुझे किसका उत्तर निकालना है, मुझे निकालना है m क्यूब प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाई m क्यूब माइनस n क्यूब का। तो m का मान रखिए 5, तो 5 क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 और माइनस 8, तो हो जाएगा 133, और घटेगा तो कितना होगा 117। तो 133 रेशियो क्या हो जाएगा 117, ये मेरा आंसर है। चलिए ये हो गया 3 क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनाएंगे, बस आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ऐसा सवाल बहुत आपको देखने सुनने को और समझने को मिलते हैं, बहुत बार इस प्रकार का सवाल आपको पूछता है। सीधे इसको हम ट्रिक से बनाएंगे क्वेश्चन को। ए अनुपात बी दिया है,
बी अनुपात सी दिया है और आपको प्रश्न पूछ रहा है आपको ए बी सी निकालना है। इस सवाल को बनाने के मेरे पास 4 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके से बनाता हूं। सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। ऐसा कोई भी सवाल आए, चाहे एबीसी पूछे चाहे एबीसीडी पूछे, आप देखिए कि पहले और दूसरे का जो सरलतम रूप है 3 5 होना चाहिए। किस ऑप्शन में 3 5 है? 6 तिया 6 पंचे 3 5 यहां रहा है, 6 तिया 6 पंचे 3 5 यहां रहा है। निश्चित तौर पर इसमें 3 5 नहीं आ रहा है, 12 और 17 हल नहीं होगा। ये हल होने के बाद भी 6 पंचे और 5 छिक्के और 5 सत्ते ये भी नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब आप इस वाले पार्ट को देख लीजिए, बी और सी में 6 7 का आंसर होना चाहिए। मतलब इसे और इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे और इसे सॉल्व करेंगे आप तो 6 7 होना चाहिए, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 7 होना चाहिए। तो 30 को 40 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा 3 4 आ रहा है, होगा नहीं। लेकिन जब आप 30 और 35 को काटेंगे ना, 5 छिक्का और 5 सत्ते तो होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को बनाने का। एक तरीका और भी है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, वही बहुत बढ़िया है। देखिए आप क्या लिखिए, यहां लिखिए 3 5 और यहां लिखिए 6 7। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, जहां 3 5 की हम बात कर रहे हैं यहां 5 खत्म हो रहा है। जिस रेखा पे 5 खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वहीं पर मैं 5 ले लेता हूं। ये 6 खत्म हो रहा है, 6 ले लेता हूं। ऐसा करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, 5 6 31 और 7 5 35। तो आप सीधा भी इस प्रकार का मेथड लगा करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, 3900 को 3 लोगों में बांटना है, ए को कितना मिलेगा। अब सबसे सही तरीका तो है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद डिवाइड कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत बनाइएगा, उसमें टाइम जाएगा। आपको टाइम बचाने का तरीका ये होता है कि अगर मुझे इसका रेशियो सही करना है, एक्चुअल में एबीसी निकालना है, तो मैं 2 को नहीं ध्यान दूंगा, 2 को छोड़ दूंगा और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिखूंगा 12। 3 को छोड़ूंगा तो बचा हुआ 4 इंटू 2 करूंगा तो 8। 4 को छोड़ दूंगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी 3903 लोगों में जब डिवाइड हो रहा था तो उस अनुपात में डिवाइड हो रहा था। ये अनुपात रेशियो में एलसीएम निकाल के सॉल्व करके इजी करेंगे, फिर बनाएंगे तो जरूरत नहीं। 2 को छोड़ के 4 3 12, 3 को छोड़ के 4 दूनी 8 और 4 को छोड़ के 3 दूनी 6। ये कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर 2 छिक्का 2 चौके और 2 तिया, तो 6 4 और 3। 3900 की राशि 6 4 और 3 मतलब 6 भाग 4 भाग 3 भाग 13 भाग में टूट रही है। और उस 13वें भाग का हमको निकालना है के को, कितना मिल रहा है, और के बीच का है। तो बीच मतलब आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है, आप इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो ये तो 6 4 10, 6 4 3 हिस्सा बटा हुआ है। तो इसका कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा। तो 6 4 10 3 13वें हिस्से का चौथा हिस्सा, कुल कितने के लिए, 3900 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 है ना, यहाँ पर 4 तिया 12, तो उसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। तो इस बात को यहां से यहां तक जाते समय आप ध्यान रखिएगा, आपका टाइम क्या होगा, यहां कंज्यूम होगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। चलिए इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। ए बराबर है 2/3, बी बराबर है 2c/3 और सी बराबर है 2d/3। बी को यहां ले आइए, जैसे बी को ले आता हूं तो वहां बचता है 2/3, सी को उधर ले आता हूं तो बचता है b/c बराबर 2/3। इसे भी हम ट्रिक से बनाएंगे, डी को उधर ले आऊंगा तो बचेगा c/d बराबर कितना होगा, 2/3। जो सवाल आप देख रहे हैं इस जगह पे, इस सवाल के दरमियान क्या दिख रहा है आपको, a/b का उत्तर 2/3, b/c का उत्तर 2/3 और c/d का उत्तर भी 2/3। आपको b और d का अनुपात निकालना है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी सवाल जब आएगा तो उसको बनाने का तरीका कंबाइन करना होता है। ए बी बी सी सी डी का रेशियो दिया है तो ए बी सी डी निकालिए, और ए बी सी डी निकालने के बाद सीधा आप बी और डी का रेशियो निकाल लीजिए।
नॉर्मल सवाल, नॉर्मल मेथड, तो जरूरत नहीं है। आपको एक स्पेशल तरीका मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन में। क्या हो रहा है, स्पेशल क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए स्पेशल क्या हो रहा है। स्पेशल ये हो रहा है कि सभी राशियां 2/3 ही हैं। ऐसा नहीं कि A/B का उत्तर 2/3, B/C का उत्तर 5/6, C/D का उत्तर कुछ और है। जब सारी राशियां बराबर होती हैं तो कैसे बनाते हैं, आप समझिए, इसका एक ट्रिक है। मैं मान लेता हूं कि पहली राशि जो 2 है वो A के बराबर है, दूसरी राशि जो 3 है वो B के बराबर है। तो जब आप ABCD के रूप में सेट करते हैं किसी अनुपात को, तो कैसे सेट करते हैं, आप ऐसा सेट करते हैं तो AB, फिर नीचे में लिखेंगे AB, क्योंकि मान समान ही ऐसा कर रहा हूं, फिर लिखेंगे AB। फिर जब आप सेट करते हैं तो यहां लेते हैं B, यहां लेते हैं B, यहां अगर A है तो यहां लेते हैं A, यहां B है तो यहां लेते हैं B, यहां लेते हैं A, और यहां भी लेते हैं क्या, A। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, मेरे पास A/B था, मेरे पास A/B था, और मेरे पास A/B था। ABCD को हम जब कंबाइन करते हैं तो ऐसा सेट करते हैं, A/B, 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 तो यहाँ B, इधर A है तो इधर A, यहाँ B है तो यहाँ B, इधर AB है तो यहाँ A। इसे जब सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है, A3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, B3। यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ आएगा A²B, यहाँ क्या आएगा, B²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको ना, यानी कभी भी जब आपको प्रश्न में A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 2/3, सारी राशियां समान अनुपात पे हैं, तो रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा। तो आपको पूरा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ABCD का अनुपात निकाल के हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कीजिएगा, इसको आप मानिए A, इसको मानिए B, और मान लीजिए मुझे कंबाइन ही करना है, इन सबको कंबाइन करना है, ABCD का अनुपात निकालना है, तो मैं लिखूंगा 2 का क्यूब, फिर लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और मैं लिखूंगा 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 27। अब बताइए, ये मेरा आंसर, ये मेरा रिजल्ट है। अब आपको जो चाहिए निकाल सकते हैं। तो चाहिए बी और डी का अनुपात, यहाँ बी है यहाँ डी है, तो 12 रेशियो कितना, 27, तो 3 चौके 3 9, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 9। ये मेरा आंसर। देख लीजिए 4 रेशियो 9 कहाँ पर आ रहा है ना, पहला चीज। दूसरा चीज, ये तो एक प्रकार का ये प्रोसेस समझ लीजिए कि अगर हमको चारों निकालना है तो ऐसे करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर परीक्षा में कभी आपको पूछ दे इसका अनुपात क्या होगा, तो थोड़ा माइंड पे रखिए, इमेजिन कीजिए सेकंड A² भी और थर्ड B² होता है, तो जब इसका मैं रेशियो लूंगा तो यहीं से कटेगा और बचेगा A² रेशियो B²। तो देखिए A का मान 2 है तो 2 को 4, और B का मान 3 है तो 3 को 9। तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में रखना पड़ेगा कि पहला A³ है, लास्ट B³ है, A² भी है और B² है ना। ये सवाल भी RRB NTPC का सवाल है, मेंशन नहीं हुआ है, वो अलग मैटर है। चलिए, इसी को बना करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कम से कम एक क्वेश्चन हम लोग अभी और बनाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे सवाल को बनाते हैं। 1300 को 4 लोगों में इस प्रकार बांटना है। अब देखिए वहां पर सवाल थोड़ा अलग था, यहाँ सवाल थोड़ा अलग है। उसको A बराबर 2B/3 के रूप में दिया था, अब यहाँ पर क्वेश्चन को 1300 को दे दिया है। एकदम बराबर क्वेश्चन है, अगर आप लिखेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 1300 को इस प्रकार बांटना है कि A का हिस्सा भागित B का हिस्सा, मतलब क्या हो रहा है, A का हिस्सा भागित B का हिस्सा, और B का हिस्सा भागित C का हिस्सा, और C का हिस्सा भागित D का हिस्सा। सबका उत्तर 2/3 है। तो देखिए ये सवाल पूछा है, सेम डाटा के साथ पूछा है, कुछ भी चेंज नहीं है, दूसरे एनटीपीसी में पूछा है, दूसरे शिफ्ट में पूछा है, लेकिन पूछा है डाटा भी एकदम बराबर लिया है, अंदाजे यहाँ बदल गया है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो आपको प्रश्न बोला है 1300 को 3 भागों में बांटना है, ठीक है, सभी का हिस्सा कितना होगा। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि भाई 1300 को इतने भागों में बांटना है तो कंबाइन कैसे होगा, ये होगा A³ पहला वाला, दूसरा होगा A²B तीसरा वाला, AB² और चौथा वाला B³। 1300 इतने हिस्सों में बटेगा,
ठीक है। जब आप इसे कंबाइन करेंगे 2 3 2 3 2 3, सबके बीच में जो रेशियो है इस हिसाब से आएगा। तो आप सॉल्व कीजिए, यहाँ जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, यहाँ पर 2 और 9, 9 दूनी 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब। अब आप क्या कीजिए, इस हिस्से को आप ऐड कर लीजिए, 8 7 15 2 17, 17 8 25 का 5, हाथ में आया 2, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 65। 65 हिस्सा किसके बराबर है, 1300 के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1300 भागित कितना 65। अब मुझे मान लीजिए कि पहला हिस्सा निकालना है, तो 8वां हिस्सा निकालना है, तो 8 इंटू 1300 भागित कितना करेंगे 65, 13 से कटेगा ये 100 बार और 5 बार 5 विषम, तो 8 दूनी 16, तो एक हिस्सा कितना निकल जाएगा 160। मतलब आप समझ लीजिए कि एक हिस्सा यहाँ पर आ रहा है 20, तो पहला हिस्सा निकालना है तो 160, दूसरा हिस्सा निकालना है तो 12 इंटू 20 240। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जो प्रश्न है उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये सवाल भी बहुधा पूछा जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक बाड़े में कुछ मुर्गी और भेड़ है, सिरों की संख्या 53, पैरों की संख्या 70 है, तो बाड़े में कितनी मुर्गी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। मुर्गी और भेड़ है, पैरों सिरों की संख्या 53 है। तो जब भी आप को सवाल ऐसा दे तो आप ये मान लीजिए कि सारे जानवर जो हैं वो 4 पैर वाले हैं, है ना। दो प्रकार के जानवर हैं बाड़े में, एक है मुर्गी और एक है भेड़। मुर्गी कैसी है, निकालनी है, कितनी है निकालनी है, सिरों की संख्या 53, 53 ठो सिर। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर होगा, दो सिर तो नहीं होगा, दो मुंहा सांप तो नहीं है ना। एक जानवर का एक सिर, तो 53 सिर 53 जानवर। मैं मान के चलता हूं कि सारे जानवर 4 पैर वाले हैं, तो एक जानवर का अगर 4 पैर तो 53 जानवर का 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, 212 पैर। तो पैरों की संख्या निकल जाएगी 212। लेकिन प्लस में तो पैरों की संख्या 170 दी है ना, 170 से पैर ऊपर नहीं हो सकते हैं, तो हम घटा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बाकी जानवर होंगे उनके 42 पैर होंगे। अब कितने प्रकार के जानवर है, 4 पैर वाले 2 पैर वाले, तो जो बाकी जानवर बचेंगे 170 वाले 4 पैर वाले, तो ये 170 ठो पैर है और ये 42 ठो पैर है। ये 170 ठो 4 पैर वाले हैं तो 42 2 पैर वाले होंगे, तो 42 ठो पैर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस प्रकार के जानवरों की संख्या निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। एक मेथड है, ये बेस्ट है। पैरों का प्रयोग करके सिरों की तरफ जा सकते हैं, सिरों का प्रयोग करके पैरों की तरफ नहीं आ सकते, याद रखेंगे इस चीज को ना। अगर आप फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को बनाने का। मान लो आपके पास मुर्गी की संख्या x है, तो निश्चित तौर पर टोटल 53 जानवर है, 53 जानवर हैं, तो भेड़ कितने होंगे, मुर्गी की संख्या अगर x है तो भेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी 53 माइनस x। एक जानवर का 2 पैर, तो एक जानवर के 2 x पैर, एक जानवर का 4 पैर, तो 53 माइनस x जानवर के 53 माइनस x पैर, और पैरों की संख्या कितनी हो गई 170, तो 2x 4 3 12, 4 5 20 और 21, और यहाँ 4x ट्रांसफर करो 170, ये घट जाएगा, 212 माइनस 2x बराबर 170, ये 70 को इधर ले आएंगे, तो 212 माइनस 170 बराबर कितना 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, 42 बराबर 2x, तो काट दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। 21 ठो मुर्गियां होंगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए, सिक्कों वाले सवाल पे मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहां अलग से, सिक्कों को लेकर ही 5-7 की वैरायटी के क्वेश्चन है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन जो टॉप पे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं उसको हम जरूर करेंगे। ट्रिक से बनाएंगे, एक थैले में 1 रुपये, 8 आने और 4 आने के पैसे हैं। इसको बनाने के मेरे पास 3 तरीके हैं, एक तरीके से हम समझेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा, 50 पैसे का मतलब होता है 50 पैसा, और 25 पैसे का मतलब होता है 25 पैसा।
तीन प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसा और 25 पैसा। तो आप या तो सारे यूनिट को रुपए में कन्वर्ट कीजिए या पैसे में कन्वर्ट कीजिए। तो हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जो सिक्के हैं, सिक्के के प्रकार कैसे हैं? रुपए, 8 आने वाले, 4 आने वाले और 1 रुपए वाले सिक्के हैं। सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, सारी संख्याएं 25 से कटेंगी। 25 चौके, 25 दूनी और 25 एकम, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, उन सिक्कों को उनके 1 यूनिट वाले परिणाम में रेशियो के रूप में रख लेंगे। उनकी संख्या के अनुपात को लिख लेंगे। हाँ, 5 अनुपात 9 अनुपात कितना, 25। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 5 चौक 20, 9 दूनी 18 और 25 एकम 25। तो देखिए ये जो अनुपात आपको दिख रहा है 20 अनुपात 18 अनुपात 25, ये कैसा अनुपात है? जो सिक्के, उन सभी सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। 1 रुपए वाले 5 हिस्से के सिक्के हैं, तो एक सिक्के का मूल्य 4 हिस्से का है, तो 5 सिक्कों का मूल्य 5 इंटू 4 20 हिस्से का हो जाएगा। ये इस प्रकार के एक सिक्के, इसे पैसे में कन्वर्ट किए तो चरन्नी मतलब 1 भाग, अठन्नी मतलब 2 भाग और 1 रुपये मतलब 4 भाग। तो 2 भाग का 9 हिस्सा है, तो 9 दूनी 18 हिस्सा। तो सभी को उनके मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट किया हमने। अब ये सारी की सारी राशियां जुड़ेंगी, क्योंकि इन सभी का मूल्य 1008 के बराबर है। तो 20 प्लस 18 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 1008। 8 5 13, 2 1 3 2 5, 63 हिस्सा किसके बराबर है, 1008 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। तो ठीक है, यहां पर मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा, तो उसमें 50 पैसे के सिक्के बोला है, तो 18 हिस्सा, तो हो जाएगा 288 रुपये गुणा करने पर। 288 रुपये हो गया। तो इस प्रकार के सिक्के, कैसे सिक्के हैं, 8 आने वाले। तो इन 8 आने वाले सिक्कों का ये मूल्य है, मूल्य सिक्कों की संख्या पूछा, मूल्य नहीं पूछा है। तो 288 रुपए का मतलब क्या समझे आप, 1 रुपये में 2 अठन्नी, 288 रुपये में 288 इंटू अठन्नी, 2 अठन्नी, 288 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस प्रकार के 576 को क्या मिल जाएंगे, सिक्के मिल जाएंगे। ये मेरा आंसर है। चलिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन है और इसका बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको मैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें द्रव ए और बी 5 अनुपात 3 के अनुपात में। इस बर्तन से क्या किया जा रहा है, 9 लीटर का मिश्रण निकाल के बाहर फेंक दिया जा रहा है। ए और बी, ये 9 लीटर का मिश्रण जो है आप बाहर निकाल के फेंक रहे हो, ऐसा करके। लेकिन बदले में क्या हो रहा है, 9 लीटर का इसमें मिश्रण जो है अंदर डाल दे रहे हो, है ना। 9 लीटर का मिश्रण इसमें अंदर डाल दे रहे हो, 9 लीटर का मिश्रण बाहर फेंक दे रहे हो। जो बाहर निकाल रहे हो 9 लीटर का, वो ए और बी का मिला हुआ रूप है। जो अंदर आ रहा है 9 लीटर का, वो केवल बी है। 9 लीटर ए प्लस बी फेंका, लेकिन बदले में 9 लीटर केवल द्रव बी डाला। अब ऐसा करते ही जो अनुपात है वो 5-3 की जगह क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5 हो जाता है। सवाल ये बोलता है, पता लगा लीजिए कि आरंभ में द्रव्य कितना था। जब इस क्वेश्चन को आप बनाते हो तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं बेहतरीन तरीका है। उस तरीके में हम ये मान के चलते हैं कि हमने मिश्रण बाहर फेंका ही नहीं, हम ए को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे ना। जैसे मेरे पास पहले 5 अनुपात 3 था और बाद में कितना हो गया, 3 अनुपात 5 हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि मिश्रण को बाहर फेंक ही नहीं रहे, मिश्रण को बाहर फेंक नहीं रहे, ठीक है। केवल द्रव जो है हम अंदर बी डाल रहे हैं, ए और बी फेंक नहीं रहे हैं। तो अब जब हम द्रव बाहर फेंक नहीं रहे हैं तो उसका मतलब है कि मतलब ए जाएगा ना तो बी जाएगा, केवल अंदर ला रहे हैं द्रव बी। तो जब केवल द्रव बी अंदर ला रहे हैं तो बी अपना मान बदलेगा। तो जब हम बाहर नहीं फेंक रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए स्थिर रहेगा वहां। तो ये 5 है, ये 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 गुना इन दोनों में कर देता हूं और 3 गुना इन दोनों में कर देता हूं। 3 5 15 और 3 3 9, 5 3 15 और 5 5 25। देखिए, समझिए बात, ये क्या था, ये 15 था, ये 15 था।
ये स्थिर हो गया। लेकिन ये क्या है, 9 था, बाद में क्या हुआ, 25 हुआ। तो जब 9 से 25 हुआ तो परिणाम में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 16 यूनिट की, 16 भाग की, 16 हिस्से की। 16 यूनिट बढ़ रहा है। ए स्थिर है, बी बढ़ रहा है। बी पहले 9 था, बाद में 25 हुआ। तो बी के परिणाम में 16 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है। अब जब बी 16 यूनिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि 16 लीटर बी डालने पर, अब वो 16 में 16 बाहर निकल रहा है, 16 कवर हो रहा है, 16 आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये 16 यूनिट बढ़ोतरी है बी की, और वो 16 अंदर द्रव डाल रहे हैं उसकी। तो आप परिणाम में 16 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, और ये यूनिट हमें मान के चल रहे हैं कि केवल द्रव भी डालने से हो रहा है। तो 16 यूनिट 100 लीटर के बराबर होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 लीटर। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट 1 लीटर। तो अभी ये वर्तमान में कितना यूनिट है मेरे पास, ये है 25 और 15 40 यूनिट, मेरे पास 40 यूनिट है। तो जब मेरे पास 40 यूनिट है अभी मेरे पास, समझिए इस चीज को, अभी मेरे पास 40 यूनिट है, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले भी 40 था, क्योंकि जितना मैंने फेंका उतना मैंने अंदर डाला। तो पहले माल मटेरियल किस अनुपात में था, 5:3:8 अनुपात में था। तो 8 हिस्से का कौन सा हिस्सा था, 5 हिस्सा, कुल कितने के लिए, 40 के लिए। 8 पंचा 40, 5 पंच 25। तो इसका मतलब है कि द्रव भी मेरे पास पहले कितना लीटर था, 25 लीटर, और यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए, एक सवाल यहाँ पे भी है। 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के मिलकर 71 रुपए बनाते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? सिक्के वाला सवाल भी आता है। तो 20 पैसे के, अगर मैं मान लेता हूं कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, अपन मान लेते हैं कितने सिक्के हैं, वाई सिक्के। 20 पैसे के एक्स सिक्के हैं और 25 पैसे के वाई सिक्के। सिक्कों की कुल संख्या 324 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 324। मैंने मान लिया कि 20 पैसे के एक्स सिक्के हैं और 25 पैसे के वाई सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या 324, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सभी सिक्कों का मूल्य 71 रुपए। तो 20 पैसे के एक सिक्के की कीमत अगर 20 पैसा है, तो एक सिक्कों की कीमत 20 पैसा होगी। इस प्रकार के एक सिक्के की कीमत 25 पैसा है, वाई सिक्के हैं तो उन सब की कीमत 25 वाई पैसे होगी। इस तरफ जाऊंगा तो 71 क्या हो जाएगा, ये पैसे हो जाएगा। 5 से काट दीजिए। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है 25 पैसे का। 25 पैसे सिक्के को मैं वाई मान रहा हूँ, तो वाई को बराबर करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 में 25 से गुना कर देता हूँ। तो एक में जैसे ही मैं 25 से गुना करूंगा, तो 25x प्लस 25y, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 10 60, 25 दिया 75, 6 81। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 25 से गुणा कर रहा हूँ। 25 से कम 25x, 25 से कम 25y, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 10 60, 25 दिया 75, 10 85। ठीक है, ये एक काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, सुविधा पड़ेगी हमको इसमें। हम क्या करते हैं, इसमें 5 का डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, और 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20। ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 19। अब ये क्या हो जाएगा, 1420 हो जाएगा। समीकरण अपन 3 दे देते हैं। हमको क्या करना है, y निकालना है। तो y को बराबर करिए, कैसे बराबर होगा, इसे 5 से गुना कर दीजिए। एक में 5 से गुना कर दीजिए, तो 5x प्लस 5y, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 1420। तो घटाएंगे तो साइन बदलेगा, घटाएंगे साइन बदलेगा, एक बदलेगा, ये कैंसिल, तो x बराबर 0, यहाँ 0, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये मेरा आंसर। तो 200 सिक्के मुझे मिल जाएंगे। चलिए, यही बहुत मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4/5, 1/2, 7/20 और 1/11।
इसको हमको आरोही क्रम में सेट करना है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो जब भी इसको आप आरोही क्रम में सजाएंगे तो आप एक चीज समझ लीजिए, है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। इस सवाल को मुझे अगर आरोही क्रम में जमाना है तो बेस्ट तरीका यह है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको परसेंट के बेसिक रूल आने चाहिए। 4/5 मतलब होता है 80%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 7/20 का मतलब होता है 35%, और 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। सीधा सीधा टू द पॉइंट बनेगा। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 80% में कन्वर्ट हुआ, ये 50% में हो गया, 35% में हो गया, ये 9 से ही 1/11% में हो गया, तो निश्चित तौर पर आप आरोही और अवरोही जमा सकते हैं। आरोही मतलब बढ़ता 1/11, उसके बाद 7/20, उसके बाद फिर 1/2 और उसके बाद 4/5। ये मेरा आंसर है। लेकिन क्या गारंटी कि हर बार आपको परसेंट एकदम आसानी से बन जाए? तो इसके बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है 5/6, मेरे पास है 2/3, मेरे पास है 4/5 और मेरे पास है 3/2। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का भी दो तरीका है। मैं एक ही सवाल में दो अलग अलग टर्म्स कंडीशन बताऊंगा। यहां देखिए, यहां से मैं इधर जा रहा हूं तो 6 में 5 गया -1, इधर से मैं इधर जा रहा हूं 3 में ऋण 1 घट रहा है -1, मतलब 6 से 5 के बीच जाने पर 1 का अंतर, 3 से जाने पर एक ऋण 1 का अंतर, और यहाँ 5 से 4 में जाने के बीच में ऋण 1 का अंतर। लेकिन इधर से मैं इधर जा रहा हूं तो +1 का अंतर। मैं मान के चलता हूं कि आपको 4 सवाल नहीं दिए, पहले 3 सवाल से समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरे पास इन्हीं इन्हीं को आरोही क्रम में जमाना है। ये नहीं है मेरे पास, मान लीजिए 6 में 5 गया, 3 में 2 गया और 5 में 4 गया। तो देखिए, अगर अंतर इनके बीच का हर बार अगर बराबर होगा, इनके बीच का अंतर अगर हर बार बराबर होगा, तो आपको सिर्फ ऊपर की संख्या को देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 बड़ा है, उसके बाद 4 बड़ा है, उसके बाद 2 बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर 5/6 होगा, उससे छोटा नंबर 4/5 होगा, उससे छोटा नंबर 2/3 होगा। अगर आपको केवल 3 दे, बोलेगा कि इसमें से आप क्या कीजिए, आरोही क्रम में जमाइए। तो इसको जब मुझे आरोही क्रम में जमाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस अगर तीनों में बराबर है तो मैं ऊपर की राशि से कंपेयर करूंगा। 5 4 2 में 5 बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा। ये मेरा सही आंसर है। लेकिन इसमें ये भी है, तो अगर ये तीनों माइनस में और ये प्लस में, तो इन तीनों में तो डिफरेंस आप निकाल लिया छोटा बड़ा, लेकिन ये प्लस में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3/2 इन सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक हो गया तरीका। लेकिन क्या गारंटी है कि हर बार आपको डिफरेंस आए ना आए? तो इसको, अगर ऐसा सवाल है तो उसको बनाने का एक तरीका और है। 5/6, 2/3, 4/5, और यहाँ कितना है 3/2। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को बनाने का कि आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर पार्ट ले लीजिए। जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा उसमें तो आप समझ ही गए हैं कि इसका परिणाम 3/2 बड़ा है करके। 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। 3 पंचे और 6 दूनी, तो 3 का गुणा 5 से होगा तो 15 आ रहा है, 6 गुणा 2 सारा 12, इधर 15 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, तो 15 बड़ा होता है कि 12? नीचे हर को अंश से गुणा करें, हर को अंश से, तो अंश से गुणा करते ही ऊपर में 2 परिणाम बनेंगे, तो जो जो परिणाम बड़ा होगा वो इन दोनों में बड़ा होगा। तो 3 पंचे और 6 दूनी में 15 बड़ा होता है, इसलिए ये राशि बड़ी हो जाएगी। इसे 1 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए, इसे कंपेयर कीजिए। 4 तिया 5 दूनी, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 12 बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा होगा, तो इसे 1 दे दीजिए, इसे 2, 2 ऑलरेडी है ये। तो अब देखिए, इन दोनों में दिख रहा है आपको ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, तो भाई सीधे से बात है, ये इन दोनों से छोटा है। तो अब आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए, और यहीं से ओरल, जितना ओरल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 5 पच्चे और 6 चौके, 6 चौके और 5 पच्चे, 25 बड़ा होगा, तो निश्चित तरफ 5/6 बड़ा होगा किससे, 4/5 से। और आप देख रहे हैं कि 2/3 तो छोटा ही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तो हमने समझा है, नहीं समझे रहते तो क्या होता, 3/2 का कंपेयर आप अब यहाँ तो निकाल, इससे कर लीजिए। तो देखिए 5/6 और कंपेयर मैं करूंगा 3/2 से, तो कौन बड़ा होगा, 6 तिया और 5 दूनी, तो ये बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर 3/2 मेरा बड़ा आंसर हो जाएगा। चलिए,
ये सवाल है पहले जैसे ही है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का रेशियो 4:1 है, y प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड का रेशियो 5:1 है, और मुझे क्या पूछ रहा है x/z कैसे बनेगा या नहीं। क्वेश्चन को बनाते समय हम क्या करेंगे, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई है। अब दिमाग मत लगाइए, सीधा इसका परिणाम हो जाएगा x अनुपात कितना y, ऊपर में जुड़ेगा 4 और 1 5, और 4 में 1 घटेगा तो 3, ऊपर में जुड़ेगा y प्लस जेड, y माइनस जेड का उत्तर होगा y बटे जेड, तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, और 5 में 1 घटेगा तो 4, और फिर सॉल्व होगा तो 3:2। तो देखिए एक बार x रेशियो y में कैसा है 5:3, और y रेशियो z में कैसा है 3:2। तो ऑलरेडी ये 3 कॉमन है दोनों में, है ना। जैसे 3 कॉमन है दोनों में, सीधा मैं यहां से x अनुपात y अनुपात z लिख सकता हूं, उसका उत्तर 5:3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये सवाल बहुधा जो है परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक है, उसके ठीक नीचे में एक सवाल और है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर कितना है 6, 7 और 8। 6:7:8 है। a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो 6, 7 और 8 का अनुपात है। तो आप a प्लस बी को क्या मान सकते हैं 6 के, b प्लस सी को क्या मान सकते हैं 7 के, और c प्लस ए को मान सकते हैं क्या 8 के। अब आपको प्रश्न में क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बोला है 14। ठीक है, मुझे प्रश्न में c निकालना है, तो इनमें अनुपात दिया था 6, 7, 8 का, तो इसको 6 के, इसको 7 के और इसको 8 के मैंने कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब एक कंडीशन और दिया है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा इन तीनों को जोड़ दूंगा, a प्लस बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो इनको जोड़ते ही सब डबल है, तो लेफ्ट में 2 a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 6, 7, 13, 8, 7, 15, 6, 21 के हो जाएगा, है ना। समझिए लेफ्ट को जोड़ दिया, a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो 2 a प्लस बी प्लस सी, और इधर इतना के, और अपने को प्रश्न डायरेक्ट दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का उत्तर 14 है, तो 2 × 14 में कन्वर्ट होगा, और 21 के 7 दूनी और 7 तिया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 4/3। के का उत्तर निकल गया, मुझे चाहिए सी का उत्तर। मैं क्या करूंगा इसमें रखूंगा ए और बी का मान यहां रख दूंगा, तो देखिए ए प्लस बी का उत्तर किसके बराबर है 6 के बराबर है, और के का उत्तर कितना निकल चुका है 4/3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, तो ए प्लस बी का उत्तर 8 हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए 8 प्लस सी बराबर 14, तो सीधा सी का उत्तर 14 में ऐड जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो बी बराबर 3:5, सी रेशियो बी, बहुत ध्यान से समझिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए उसने सी बी कर दिया बी सी की जगह, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी किसके बराबर है 5:6 के बराबर। एक कंडीशन दिया है ए बी दिया है, और बदल में बी सी की जगह सी बी कर दिया है ना, ए बी दिया है और सी बी कर दिया, पलट दिया सी बी को, और आपको ए डी पूछ रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो निश्चित तौर पर ए बी सी बी और सी डी, मैं सी बी को बी सी करूंगा, ए बी बी सी सी डी, और उसे कंबाइन करूंगा। कंबाइन करके देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से ए अनुपात बी
अनुपात सी अनुपात डी निकालूं। कैसे निकालूंगा? यहां लिखूंगा मैं 3 5, सी बी को बी सी करूंगा और यहां लिखूंगा 2:3 और यहां लिखूंगा 5:6। ये आप एबीसीडी को कंबाइन करने के लिए जानते हैं। अब आप क्या करेंगे कंबाइन करने के लिए? यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, कवर करेंगे। ये 2 है तो इधर 2 लिखेंगे, ये 3 है तो इधर 3 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसको आप कंबाइन कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डी बनेगा। तो एबीसीडी का रेशियो निकल जाएगा। ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में आपको एबीसीडी नहीं पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न डायरेक्ट पूछा है ए अनुपात डी, तो यानी ए वाले हिस्से इस वाले हिस्से का रेशियो। तो आप यहीं से काटिए ना, ये 5 यहाँ से 5 से कटेगा, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 3 6, तो निश्चित तौर पर मेरा उत्तर किसके बराबर हो जाएगा? 1:3 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को भी बार बार एनटीपीसी में और आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है और ये हालांकि बहुत इजी है। ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3/2, रेशियो कितना? 7/3। सरल कर लीजिए, इसको पहले इजी कर लीजिए। इजी कैसे करेंगे? जितना मेंटल क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 का गुणा इसमें कीजिए, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा, तो 6 का जब गुणा करेंगे तो 6 से, देखिए जब भी सवाल रहेगा इसको छोड़ दीजिए, 3 3 9, इसे छोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, ये रेशियो भी निकल गया 9 14। बी रेशियो सी अगर हम निकालेंगे तो क्या है? 1/5 और 1 कितना है? 7। 7 गुणा 1 से कीजिए 7, 5 गुणा इससे कीजिए 5 और नीचे को छोड़ दीजिए। जब आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो 9:14 और ये 7 कितना है? 5। तो ये बराबर करना रहता है हम, तो ये 14 है तो इससे बराबर किया जा सकता है, सिर्फ 2 का गुणा कर दीजिए, 2 7 14, 2 5 10। तो अब देखिए ये 14 है, ये 14 है, तो जब ये 14 है तो 9 है, 14 है 10 है, इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं 9:14:10। ये मेरा आंसर है। ये असल में मिस्टेक था, 9 14 10 होगा, टाइपिस्ट ने जिसने टाइप किया उसने मिस्टेक किया था, तो ये ऐसा ही आंसर है, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सिक्के वाला क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा ज्यादा पूछता है। इसके बनाने के 2 तरीके, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। उज्जवल के पास 3 अलग अलग प्रकार के मूल्य के नोट है, 50 रुपए के, 100 रुपए के और 200 रुपए के, और सभी का मूल्य 5250 है। हर एक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, कितना धन है, सॉरी कुल कितने नोट हैं पूछा है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि 3 प्रकार के नोट हैं अलग अलग, सबकी संख्या समान है। 50 रुपए वाला एक्स नोट है मान लेता हूं, 100 रुपए वाला एक्स नोट है मान लेता हूं, 200 रुपए वाला एक्स नोट है मान लेता हूं। 50 रुपए के एक नोट की कीमत 50 रुपए, तो एक्स नोट की कीमत 50x। 100 रुपए के एक नोट की कीमत 100 रुपए, तो एक्स नोट है तो 100x। और इस तरीके से अगर 200 रुपए का एक्स नोट है तो उनकी कीमत 200x, और सभी नोटों की कीमत किसके बराबर हो जाएगी? 5250। तो 200 300 350, 350x बराबर 5250। तो एक जीरो तो यहीं से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 नम 5 बचे, 5 सत्ते 7 से काट दीजिएगा, तो x बराबर 7 एकम 7, 7 पंचे 35, x का मान निकल जाएगा 15। तो 15 नोट 50 रुपए वाले, 15 नोट 100 वाले और 15 नोट 200 वाले, तो 15 तिया कितना हुआ? 45। तो 45 नोट मिल जाएंगे। एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। सेकेंड मेथड हम कैसे करेंगे? इसको हम ऑप्शन का प्रयोग करके ही बना सकते हैं। जैसे आप पहला ऑप्शन लेंगे 30, मतलब 3 प्रकार के नोट होंगे, तीनों 10 होंगे। अब तीनों 10 होंगे तो ये 10 इंटू 100, 10 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा 500, 10 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 1000, और 10 इंटू 200 करेंगे तो हो जाएगा 2000। तो 500, 2000 और 2000 को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर क्या आ जाएगा? 3500, जबकि ये गलत है क्योंकि प्रश्न में नोटों का कुल मूल्य 5250 होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसे खत्म कर दीजिए। जब 30 नोट नहीं होगा तो 15 कैसे हो सकता है? इसे भी खत्म कर दीजिए, यहीं से खत्म हो जाएगा। ये सही आंसर है।
15 तो 1500, 15 × 75 750 और 15 दूनी 30 जोड़ दीजिएगा, जोड़ते ही 5250 हो जाएगा। तो ऑप्शन को लेकर इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यह सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1170 रुपए को हमको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में क्या किया गया, बांटा गया। 3 लोगों में जो राशि है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। जब 3 लोगों में राशि 1, 2, 1, 3, 1, 4 के रूप बांटा गया, लेकिन बाद में पता चला एक्चुअल में इस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन बांटा गया इस अनुपात। तो बताइए किसको अधिक लाभ हुआ और कितना अधिक लाभ हुआ। तो जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहला काम तो समझ लीजिए, मैं इसको पहले बोला हूं ये सही अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसमें नहीं बांट करके इसमें बटा, इसमें बटा। तो अब लाभ कितना हो रहा है, इसे थोड़ा इजी कीजिए आप। मैं क्या बोला था, जब भी 1 के बटे में रहेगा 2 छोड़ दीजिए, 4 × 12 यहाँ जाएगा 12, 3 छोड़ दीजिए 4 दूनी 8, 4 छोड़ दीजिए 3 दूनी 6, ये और सरल होगा। 2 छिक्का 2 चौके और 2 तिया, मतलब क्या हुआ 6:4:3 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन आपने उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। समानुपातिक मान जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक कंपेयर नहीं होगा। तो 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 का मल्टीप्लाई हमको इसमें करना पड़ता है, और 4, 3, 7, 2, 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ता है। 9 छिक्का 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। देखिए इतने को जब जोड़ेंगे ना तो इनका समानुपातिक मान 6, 4, 10, 7, 17, 117 होगा, और 13 है, सॉरी 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक 52, कैसे आएगा तो ना 6, 4, 10, 3, 13, 13 का गुणा इनमें, और 4, 3, 7, 2, 9, 9 का गुणा ऊपर में किए। अब इतने का समानुपातिक मान और इतने का समानुपातिक मान जोड़ेंगे तो 117 ही आएगा। अब कंपेयर करते बनेगा। 54 हिस्सा पहले मिल रहा था, मिलना था 54, लेकिन मिला 26, तो पहले वाले को तो कम मिला। दूसरे को 36 मिलना था, 39 मिला तो 3 अधिक मिला। तीसरे को 27 मिला था, लेकिन 52 मिला, तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक इसी को मिला। और कितना अधिक मिला, ये अंतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इन सबको जो किसी को भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सबका जोड़ 117 ही आएगा ना। तो इन सबको मैं जोड़ूंगा इतने को तो 117 भाग आएगा, और 117 मतलब टोटल वो 1170 रुपया। तो 1170, तो एक हिस्सा किसके बराबर 10। तो भाई कितना अधिक मिला आपको, 12 में 7 गया 5, और यहाँ पर 4 में 2 गया 2, 25 हिस्सा अधिक मिला। तो एक हिस्सा 10, तो 25 हिस्सा कितना 250। तो सी को पैसा मिला, और कितना मिला 250 रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, यौगिक अनुपात मिश्र अनुपात, आप कुछ भी बोल लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। तो 45:75, 3:5, 51:68 और 256 क्या हो जाएगा 81। इसका यौगिक अनुपात, यौगिक का मतलब होता है मिश्र अनुपात। इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद का अनुपात और उत्तर पद का अनुपात मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात कहलाता है। काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काट रहा है तो फिर गुना कर दीजिए। लेफ्ट को गुणा करेंगे, राइट को गुणा करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो कटेगा 9 पंचे 45, 9 × 81, देख लीजिए, ठीक है। 5 से कटेगा, ये 5 कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 × 9 हो जाएगा। 5, 2, 7, 6, 13, कटेगा नहीं,
17 3 51 कटेगा, ये 17 हो जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 छिक्का 24, 4 चौके 16 और नहीं कटेगा, तो इधर बच गया 75, इधर बच गया 64। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 64 रेशियो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, चलिए ये सवाल भी यदा कदा बहुत बार पूछता है और बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को, और बहुत इजी भी है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 2 अनुपात 4 अनुपात कितना दिया है, 6। और क्या निकालना है, ए बटे बी रेशियो बी बटे सी और रेशियो कितना, सी बटे ए। तो ए बी सी के बीच में 2 अनुपात 4 अनुपात 6 का अनुपात दिया है, और ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से ले लीजिए, ए बटे बी मतलब 2, देखिए एक काम और कीजिए, 2 दूनी 2 तिया, तो ये थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, ए बी सी के बीच में 2 एक कम, 2 दूनी और 2 तिया, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 का रेशियो है। अब ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे लेना है, तो ए बटे बी मतलब ये आएगा यहाँ से, ए बटे बी 1/2, बी बटे सी मतलब ये आएगा 2/3, और सी बटे ए मतलब पहला और तीसरा आएगा 3/1, बस हो गया। अब लघुत्तम निकाल के गुणा कर दीजिए प्रत्येक में, 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 2/3 और 6 इंटू कितना 3, तो 2 तिया 6, 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। ये मेरा फाइनल आंसर है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिए इस चीज।